दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में 14 अप्रैल सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक बड़ा सियासी टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि इस दिन की हर चाल, हर रैली और हर बयान आने वाले 2027 के चुनाव की नींव रखेंगे। 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। लेकिन इस बार ये जयंती सिर्फ श्रद्धांजलि का दिन नहीं, बल्कि सियासी शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनने जा रहा है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, बीएसपी से लेकर बीजेपी, हर पार्टी की नज़र इस एक दिन पर टिकी हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार 14 अप्रैल मंगलवार है। अब सवाल यह है, ये मंगलवार किसके लिए मंगल साबित होगा? समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में ताकत झोंकने का फैसला किया है। जिला जिला, शहर शहर बड़े कार्यक्रम, बड़ी भीड़ को बड़ा संदेश देने की कोशिश है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की पूरी तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा दाव खेल रही है बहुजन समाज पार्टी। लखनऊ में मायावती की मेगा रैली, जहां 3 से 4 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहीं से 2027 का चुनावी शंखनाद होगा। एक नई शुरुआत, एक नई लड़ाई देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल, आकाश आनंद कहां है? दोस्तों, आकाश आनंद उस दिन रायपुर में होंगे, लेकिन असली खेल उत्तर प्रदेश में उनके नाम से शुरू होगा। बीएसपी ने जो प्लान तैयार किया है वो छोटा नहीं है। 100 रैलियां, जी हां, पूरे उत्तर प्रदेश में 100 रैलियों का मेगा अभियान, रोड शो की श्रृंखला और संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से खड़ा करने की कोशिश। अब जरा पीछे चलते हैं, साल 2007, वो साल जब बीएसपी ने इतिहास रचा था। सतीश चंद्र मिश्र की सोशल इंजीनियरिंग, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित का ऐसा समीकरण जिसने मायावती को पूर्ण बहुमत दिला दिया। 5 साल की स्थिर सरकार, एक मजबूत सत्ता। लेकिन उसके बाद 2012 से लेकर 2024 तक बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता गया। सीटें खत्म, वोट प्रतिशत घटता गया। आज हालत यह है कि विधानसभा में बीएसपी के पास सिर्फ एक विधायक, उमा शंकर सिंह, न लोकसभा में प्रतिनिधित्व, न राज्यसभा में, न विधान परिषद में। यानी एक समय की सबसे ताकतवर पार्टी आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन मायावती हार मानने वालों में से नहीं है। उनका फोकस साफ है, अपना कोर वोट बैंक यानी दलित वोटर्स को वापस लाना, क्योंकि 2014 के बाद यही वोट बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ चला गया था। फिर 2024 में यही वोट इंडिया गठबंधन की ओर झुका और अब मायावती उसी वोट को वापस खींचना चाहती हैं। साथ ही नजर है ब्राह्मण वोटर्स पर, जिनकी नाराजगी को वो अपने पक्ष में मोड़ना चाहती हैं। यानी फिर वही 2007 वाला फॉर्मूला, दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, वही सोशल इंजीनियरिंग, वही पुरानी रणनीति, लेकिन नए चेहरे के साथ। और वो चेहरा है आकाश आनंद, युवा, आक्रामक और मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी। 2024 में उन्होंने जोरदार प्रचार किया, लेकिन बीच चुनाव उन्हें किनारे कर दिया गया। अब एक बार फिर उन्हें मौका मिला है, लेकिन इस बार जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बड़ी है। 100 रैलियां, 15 साल का सूखा और 2027 की जंग की शुरुआत होगी। सवाल सीधा है, क्या आकाश आनंद बीएसपी को फिर से जिंदा कर पाएंगे? क्या वो मायावती को दोबारा सत्ता तक पहुंचा पाएंगे? क्या पुरानी रणनीति नए दौर में काम करेगी, या फिर यह सिर्फ एक और सियासी प्रयोग बनकर रह जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये नया अध्याय शुरू हो चुका है और इसकी दिशा तय होगी 14 अप्रैल से। अब देखना यह है, यह मंगलवार किसके लिए सच में मंगल साबित होता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार।